तो यूपी में सियासी तापमान अचानक गर्मा चुका है। चर्चा के केंद्र में इस बार केशव प्रसाद मौर्य है। अखिलेश ने उन्हें सीधा ऑफर दिया है कि वो अपने साथ 100 विधायक लेकर आए, हम उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर पलटवार किया है। उनका यह कहना है कि खुद समाजवादी पार्टी के 100 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और अगले 25 साल तक सपा सरकार नहीं बना पाएगी। दरअसल यूपी के 403 सदस्यीय विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 111 सीटों पर जीत मिली है। सपा गठबंधन को विधानसभा में 125 सीटों पर जीत मिली है। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश लगातार दावा कर रहे थे कि प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार की वापसी होगी। चुनाव में पार्टी की सीटें तो बढ़ी, लेकिन पार्टी बहुमत से मीलों दूर रह गई। अब अखिलेश यादव यूपी में बिहार वाला मॉडल अपनाना चाहते हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन क्या इतना आसान है? क्या नीतीश से मुलाकात के बाद अखिलेश की सोच और सुर दोनों बदल गए हैं? इसी पर करेंगे चर्चा। लेकर आएंगे तो उनको सीएम बनाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पानी से निकलने के बाद मछली को देखते हैं अपना तड़पती है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी हो गई है, वो समाप्त होने जा रही है। उनके 111 में से 100 विधायक स्वयं छोड़ करके सपा भाजपा की ओर आने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार मजबूती से चल रही है। पहला कार्यकाल चल गया। वो केशव प्रसाद के समर्थक नहीं है, वो भाजपा के विरोधी हैं, वो पिछड़ों के विरोधी हैं। वो इस प्रकार की बातें करके आपसे सवाल करवा करके मीडिया में चर्चा जरूर पा सकते हैं, लेकिन उनकी भावना कैसी है? जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र के दौरान जब उन्होंने तमाम सारी ऐसी बातें कही जो कड़वी बातें थी, हम लोगों ने धैर्य से सुना था। लेकिन जब मैंने उनके सामने उनके ही तमाम सारे जो विषय रखे गए, जब उनका जवाब देने की बात शुरू किया, तो उनकी जो भाषा थी इतनी निंदनीय थी, इतनी घटिया थी कि किसी राजनीतिक नेता की ऐसी भाषा नहीं होती। वो केशव प्रसाद के हितैषी नहीं है। वो केशव प्रसाद जैसे किसी भी पिछड़े वर्ग के किसी नेता को चाहते ही नहीं है कि कोई बड़ा बन पाओ। वह केवल फूट डालो और राज करो। अब उनकी ये मंशा 25 साल कम से कम नहीं पूरी हो। तो अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को दिया है बिहार वाला ऑफर और उस पर केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार और इतना ही नहीं, चेतावनी तक दे डाली अखिलेश यादव को। उसके मायने क्या है, इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दयाराम भार्गव जी हैं सुभाषपा के प्रवक्ता, और साथ ही मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपके ओपनिंग रिमार्क। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी, मतलब जो कुछ बिहार में हुआ लगभग वैसा ही बिहारी ऑफर जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को देते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। मतलब 2024 के लिए आप देखिए किस किस तरह के पैतरे अपनाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से। राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड। देखिए, एक मुहावरा है आस्था जी, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। समाजवादी पार्टी अपने परिवार की, अपने पार्टी की पहले खैर देखे कि उनकी पार्टी, उनके परिवार के तमाम उनके संस्थापक सदस्य एक एक करके पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं और उनके अपने विधायक शिवपाल सिंह यादव उनके सिंबल पर चुनाव लड़े। आज शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, इसलिए पहले अपना परिवार, अपनी पार्टी देखे। आज उनकी पार्टी के समधी रहे, उनके परिवार में हरिओम यादव जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, बहू उनकी परिवार की वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई। तो अपना परिवार नहीं बचा पा रहे, अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे, वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के नसीहत न दे। केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है राकेश जी, 30 सेकंड पूरे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ 30 सेकंड पूरे, हम आगे आपके पास लौटेंगे। फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त यहीं पर, आगे विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे राकेश त्रिपाठी। लेकिन अब्बास हैदर हमारे साथ सपा प्रवक्ता है। अब्बास जी, अखिलेश यादव ने 100 विधायक लेकर आने की बात केशव प्रसाद मौर्य को कही, जबरदस्त पलटवार किया और कहा कि आप 113 विधायक तो बचा लीजिए, उनमें से 100 हमारे संपर्क में है, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। 30 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो फूट है वो किसी से छुपी नहीं है। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री जो अपना इस्तीफा देते हैं वो केंद्र के गृह मंत्री को लिख करके देते हैं, वो मुख्यमंत्री के मुखातिब तक नहीं होते। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में आपसी जो रंजिश है, जिस प्रकार से इनके यहाँ आपसी फुटबॉल है, किसी से छुपा नहीं है। कौन सी ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश के आप स्वतंत्रता के बाद ऐसी रही है जिसमें उसके ही पार्टी के विधायक धरने पे उसके खिलाफ बैठे हो? तो ये सब किसी छुपा नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो अपनी मर्जी के अधिकारी भी नहीं रख सकते, किसी को
एक्सटेंशन दिलाना चाहते हैं वो भी नहीं कर सकते। ठीक है अब्बास हैदर जी, 30 सेकंड पूरे, हम दोबारा आपके पास आएंगे, फिलहाल रुख करेंगे दयाराम भार्गव का। सुभाषपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पार्टियों में टूट की बात चल रही है, तो भाजपा कह रही है सपा में टूट है, सपा कह रही है भाजपा में फूट है, लेकिन बीते 2 दिनों से दयाराम भार्गव जी टूट फूट का सामना सुभाषपा भी कर रही है। महेंद्र राजभर के साथ पहले 30 समर्थक और आज 45 समर्थकों ने भी इस्तीफा दे दिया। देखिए, जब आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी हम समाजवादी के ऐसी बात करते थे, उनकी कर्मियों की बात करते थे, तो उनको सुनता था। उनके नवरत्नों की बात सुनकर के गांव गरीब जनता की बातों को सुनते नहीं थे। और ये बात सही है कि हमारी पार्टी में अगर टूट का कारण है तो समाजवादी पार्टी है। हम तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ जो है हम साथ छोड़े हैं, ये उसका वो दुश्मनी निकाल रहे हैं कि राजभर जी हमको छोड़ के क्यों चले गए। अरे भैया, जहाँ विचारधारा नहीं है, जहाँ पे कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होगी। ठीक है दयाराम जी, समय पूरा फिलहाल, और आपका यह कहना है कि समाजवादी पार्टी फूट करा रही है सुभाषपा में। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। मनीष जी, 30 सेकंड में ये बताइए कि उधर नीतीश कुमार से मिले अखिलेश यादव और यहाँ चुटकी उन्होंने ली। आप मानेंगे कि यहाँ पे चुटकी ले रहे हैं अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि 100 विधायक लेकर आइए केशव प्रसाद मौर्य जी, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। ये बिहारी फॉर्मूला देकर वो चुटकी ले रहे हैं। दीपक तले अंधेरा आपने सुनाई होगा। आप ये समझिए कि कैसे एक खांटी राजनीतिक मुलायम सिंह यादव के पुत्र, जिनको लॉलीपॉप में सत्ता मिल गई, कैसे अपने अनप्रोफेशनल बिहेवियर से राजनीति की सीरियसनेस को घटा रहे हैं। ऐसे बयान उनकी पार्टी में उनकी स्थिति कमजोर करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं की स्थिति कमजोर करते हैं और विपक्षियों को, दूसरे पार्टियों को उन पर हमला करने का मौका मिलता है। अखिलेश यादव को ऐसे ओछे छोटे बयानों को देने से बचना ही चाहिए। ठीक है मनीष गुप्ता जी, फिलहाल समय पूरा और चलिए विस्तार से चर्चा का वक्त है। राकेश त्रिपाठी, आपने सपा पर आरोप लगाया कि आपने कहावत यहां पर कही कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चलिए बुनाने। खुद की पार्टी टूट के कगार पर है और यहां सरकार और मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। बदले में सपा ने उसका जवाब दिया है कि फूट तो दरअसल भाजपा के अंदर है। देखिए आस्था जी, वास्तविकता में समाजवादी पार्टी के वर्तमान मुखिया अखिलेश यादव जी को राजनीति की अगर समझ होती तो अपने पिता को उनके जीवित रहते ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा करके वो पार्टी पर काबिज न हुए होते। और जिस दिन से वो काबिज हुए उसके बाद से उन्होंने लगातार पार्टी में नए नए प्रयोग किए। विधानसभा में पहले उन्होंने हाथ को साथ पकड़ा, फिर क्या हुआ, हाथ छूट गया, साथ टूट गया, फिर हाथी को साथी बनाया, हाथी भी इनसे बिदक गया, हाथी भी अलग हुआ। फिर ओम प्रकाश राजभर जी को सहयोगी बनाया, केशव मौर्य को सहयोगी बनाया, चाचा की पार्टी को फिर अपने साथ लेकर के आए, तरह तरह के प्रयोग कर डाले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सफलता नहीं मिल पाई। हर बार परिणाम इनका खराब होता गया। जिसको गढ़ कहा जाता था, जो अभेद्य दुर्ग होते थे, वो कन्नौज रह गया, वो रामपुर रह गया, वो आजमगढ़ रह गया। ठीक है, लेकिन आज केशव प्रसाद मौर्य यानी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम राकेश त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि 113 विधायकों में से जो समाजवादी पार्टी के हैं उनमें से 100 तो भाजपा के संपर्क में हैं। हम जब चाहे तोड़ सकते हैं, लेकिन हम तोड़ नहीं रहे पार्टी क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, हम पहले से बहुमत में हैं। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह समाजवादी पार्टी नहीं है जहां पे कोई काबिज हो जाए। यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के सदस्य अपना नेता चुनते हैं। और अगर पार्टी में और सुन लीजिए दिखाई दे रही है, आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी में टूट तो होनी ही है। और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, आपकी बात हम सुनेंगे, एक बार राकेश त्रिपाठी बात पूरी कर ले। राकेश त्रिपाठी बात पूरी कर ले, आप दोनों एक ही समय पे बोल पड़े। राकेश त्रिपाठी 20 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए, फिर अब्बास हैदर। नहीं, देखिए मैं मानता हूं राजनीतिक परिपक्वता दिखानी चाहिए अखिलेश यादव जी को। पहले अपनी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता है उनको वो टूटने से रोके, क्योंकि समाजवादी पार्टी के आने वाले दिनों में कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से लगातार उनकी गिरावट हुई है, ह्रास हुआ है, उसकी वजह से कार्यकर्ताओं की आज उम्मीद टूट रही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से लगातार उम्मीदें जुड़ रही हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। अलायंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज जो मजबूती है उसके आधार पर हम कह रहे हैं। और केशव जी को लेकर के जो टिप्पणी की है, उन्हें केशव जी के बारे में पहले जानकारी
करनी चाहिए। एक विचार परिवार में पुष्पित पल्लवित कार्यकर्ता कोई विरासत की सियासत से नहीं आए हैं, बहुत सामान्य परिवार से संघर्ष करके विचारधारा में पले बढ़े, एक एक कदम आगे बढ़े और जमीनी संघर्ष करके आगे बढ़कर नेता बने हैं। इसलिए ठीक है, बात आ गई आपकी। अब्बास हैदर जी, को 100 बार सोचना। अब्बास हैदर जी, भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि टिप्पणी करने से पहले आप 100 बार सोचिए। ये चुटकी नहीं ली है, ये अपरिपक्वता का उदाहरण है। इस तरह का बयान कि आप 100 विधायक ले आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। देखिए, 1.5 लोग दक्षिण भारत के भारतीय जनता पार्टी में काबिज हो सकते हैं और पार्टियों में ऐसा नहीं होता है। सत्यता यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके विधायक उसके खिलाफ धरने पे बैठे हो। और किसकी स्क्रिप्ट पे मौर्य जी बोल रहे हैं, ये सबको पता है, किसी से नहीं छुपा है किस प्रकार से फुटअव्वल है। यहाँ पे एक अधिकारी का जो है एक्सटेंशन नहीं करा सकते मुख्यमंत्री जी, किस प्रकार से ऊपर से भेजा जाता है, क्या छुपा है। राकेश त्रिपाठी जी आपको बता देंगे जब ये ऑफ एयर होंगे। लेकिन बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इनको विषयों पर बात नहीं करनी है। ठीक है, 2022 का चुनाव हमारे, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि 2019 के अगर आप कंपेयर करें तो भारतीय जनता पार्टी का 9% वोट शेयर कम हुआ है उत्तर प्रदेश में 2022 में। इनकी 57 सीटें घटी है, समाजवादी पार्टी की सीटें 2.5 गुना बढ़ी है और वोट शेयर। ठीक है अब्बास जी, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं ना, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों की बात नहीं करती, लेकिन आप कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? आप भी तो यही बात कर रहे हैं कि 100 विधायक लेकर आ जाओ, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। दिल्ली की लड़ाई अलग है, लखनऊ से सत्ता अलग चलती है, आप भी तो वही बात कर रहे हैं ना। या टूट फूट की बात हो रही है तो भाजपा लगातार कहती आई है आपके गठबंधन दल नहीं बचे जो 2022 में साथ थे। पार्टी के अंदर के सीनियर लीडर नाराज हैं, चाचा अलग नाराज है, जैसे तैसे आजम खान साहब के साथ आप तालमेल बिठाए हुए हैं। अरे इस प्रोपेगेंडा की बात मत करिए। ये देखिए कि स्टूल लेके कौन चलता है। आपकी पार्टी के टूट की बात हो तो वो प्रोपेगेंडा सबने देखा है। ठीक है, ये देखिए जिनके बयान खुले में मीडिया में सबने सुने हो उसको आप प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। देखिए, बयान वीरों की बात मत करिए, ये बात करिए कि उत्तर प्रदेश की जनता आज क्या चाह रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाह रही है कि किस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री राशन देकर के वोट पाया। और राशन मैं तो चुनौती दे रहा हूं अब्बास हैदर को, मुद्दों पर बात कर लीजिए। काम इन्होंने किया है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अभी ये बताएंगे कि हमने एम्प्लॉयमेंट रेट कम कर दिया, लेकिन वर्कफोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है वो उत्तर प्रदेश में कम हुआ, ये आपको जानकारी नहीं होगी। और जब आप हमें 10 फीट गड्ढे में गिरा देंगे और 4 फीट ऊपर निकाल लें, फिर आप कहें हमने काम कर दिया। सत्यता यह है कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो उत्तर समाजवादी पार्टी सरकार ने 12% पे छोड़ी थी, वो कोविड से पहले 4% पे आप ले आए और कोविड के बाद तो वो माइनस में जा चुकी है, -6%। ये उत्तर प्रदेश के बाद का आपने किया है, इन पे आप बात नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो आंकड़े आप रख रहे हैं अब्बास हैदर, नहीं, ये आपने जीडीपी की बात करी, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, ये जो आंकड़े आपने रखे हैं ये आंकड़े किसके हवाले से आपने रखे हैं? क्योंकि एक आंकड़े सरकार भी पेश कर रही है और वो कह रही है कि ये वेरीफाइड एजेंसीज है, ये सरकारी एजेंसीज है जिनके आंकड़े सरकार रख रही है, और एक आंकड़ा आप रख रहे हैं, वो किसके हवाले से रख रहे हैं? मैं वेरीफाइड आंकड़े रख रहा हूं आपको। मैं आपको जो जीडीपी का आंकड़ा देख रहा हूं, आप कहीं भी चेक कर लीजिए, सीएमआई के थ्रू देती है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। राकेश त्रिपाठी इसका जवाब देंगे, उसके बाद मनीष गुप्ता। सिर्फ बात जनता को भ्रमित करने के करेंगे। ठीक है राकेश त्रिपाठी, सेंटर, अब सुनिए अब्बास हैदर जी सुन लीजिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आप आंकड़ा जो हालिया रिलीज हुआ है उसको एक बार जरा विजिट कर लीजिए। बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत जो है वो 8.3 का है और उत्तर प्रदेश का यह औसत 3.9 का है। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में यह औसत 17.4 का था, यानी 17.4% लोगों को उस समय रोजगार नहीं मिल पा रहा था, बेरोजगार थे, और आज 3.9% लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, बेरोजगार है। आज उत्तर प्रदेश में हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार सृजन किए हैं। आज उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित हो रहे हैं, आज इन्वेस्टर्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वरना उत्तर प्रदेश में सफाई के डांस देख करके रोजगार नहीं आता था। इस दंगे के उत्तर प्रदेश जो बना रखा था उससे रोजगार नहीं आता था। आप बेरोजगारी भत्ता बांटते थे, शर्म करिए, आप बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाते थे तो बेरोजगारी भत्ता बांटते थे। और आपके शासनकाल में हुई हर भर्ती भाई भतीजावाद से विकसित थी, पैसों के आधार पर होता था। आपकी सरकार की हर भर्ती भ्रष्टाचार से मुक्त थी। किसने कितना काम किया, विपक्ष ने क्या सवाल उठाया, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी है। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। दयाराम भार्गव भी हमारे बीच में है सुभाषपा से। दयाराम भार्गव जी, पार्टी में टूटों की बात चल रही है, तो आपको लग रहा है सबसे मुश्किल दौर से तो आप ही की पार्टी गुजर रही है। एक तरफ तो आप कहा करते थे कि पूर्वांचल में जो है हम ही किंग मेकर है, हमारे बगैर कोई पार्टी नहीं जीत सकती, लेकिन आज आपकी पार्टी वहां आप पहुंची है, 2 दिन में
आप लोगों को 75 से ज्यादा पदाधिकारियों और बड़े कार्यकर्ताओं का नुकसान हुआ है। महेंद्र राजभर ने बगावत कर दी है। सही है, पार्टी में जो है लोग नाराज है, रहने का काम करता है। इन्होंने कहा कि दयाराम भार्गव जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, शायद टीवी सेट ऑन है, आप उसका वॉल्यूम बंद कर लीजिए, आप फोन के माध्यम से हमें सुन पाएंगे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आपके साथ शायद टीवी सेट ऑन है, टीवी सेट की आवाज जा रही है, आप उसको ऑफ कर दीजिए और फिर अपनी बात रखिए। बंद है। बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ, जैसे अभी अब्बास भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है 57 सीटें कम हुई। माफ करना मान्यवर जी, ये जो 57 सीटें आई है ये सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी की देन है। नहीं तो आप इतिहास उठा के देख लिया, आप पश्चिमांचल लड़े, मध्यांचल लड़े, बुंदेलखंड लड़े, जरा तीनों प्रदेशों को अगर आप लगा के देख लीजिए कितनी सीटें आई। जब आप पूर्वांचल में आते तब आपकी सीटें आती है। बात करिए जो आज मुंगेरी लाल के सपने आदरणीय अखिलेश यादव जी देख रहे हैं, तो उनको ये काम 2022 में जब आदरणीय नेताओं प्रकाश राज भर कह रहे थे, अगर बात मान लिए होते, लेकिन उन्होंने माना कहा। उन्होंने तो अपने 9 रत्नों की बात को लेके चले। जिस सीट पे जुटाव करनी था, जो जिसको ठीक है, कहते थे, उसको तो आपका ये कहना है कि पूर्वांचल में जो सीटें जीती है समाजवादी पार्टी ने वो सुभाषपा के कारण जीती है, और अब आप आरोप लगा रहे हैं सपा पर, अब्बास हैदर जी, की सुभाषपा को तोड़ने में सपा का ही हाथ है, वो आपका साथ छोड़ के चलेगा इसीलिए आपने उनकी पार्टी तोड़ दी। अब बताइए, अभी ये कहेंगे सुभाषपा को बनाने में भी हमारा हाथ है, फिर ये कहेंगे तोड़ने में भी हमारा हाथ है। तो आपकी पार्टी अगर इतनी कमजोर है कि समाजवादी पार्टी उसे तोड़ सकती है, तो आप पार्टी चला क्यों रहे हैं, ये बताइए आप। अगर आपकी पार्टी इतनी कमजोर है, आपके संगठन में इतनी कमजोरी है, कोई लोग विचारधारा से नहीं जुड़े हैं, अगर आपके विचार जो हैं इस चुनाव के परिणाम से तय होंगे कि आप किधर जाएंगे, तो मुझे लगता है ये कोई विचारधारा से जुड़ी पार्टी तो नहीं है, ये अवसरवादिता है। लेकिन 2022 में सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी से अगर आप संघर्षों की पार्टी होती तो आप संघर्ष करते हैं। आप जो है सत्ता में आने का लालसा रखते हैं, और 57 सीटें जो आई है, मैंने आपको बताया ना, आप जवाब दीजिए मध्यांचल। और हम आपसे कह रहे हैं कि आप अवसरवादिता। मनीष गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर सरकार नहीं बनी, दयाराम भार्गव जी, प्रदेश की जनता ने तो विश्वास दिखाया समाजवादी पार्टी में। देखिए एक साथ दोनों लोग बोलेंगे तो किसी की आवाज साफ नहीं जाएगी। आप दोनों शांत होइए, आप दोनों शांत होइए, सबको बराबर समय मिल रहा है। ठीक है, अब्बास हैदर जी और दयाराम भार्गव जी, आप दोनों शांत होइए। मनीष गुप्ता, पार्टी में टूटों का मौसम है, या यूं कह लीजिए कि बयानबाजी में वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी टूट गई, वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी टूट गई, लेकिन वास्तविकता क्या है धरातल पर? एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष, क्या आकलन आपका? देखिए, उस आकलन से पहले मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुभाषपा को लगभग उल्टा कह रहे हैं, लगभग इंसल्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी पार्टी अगर टूट रही है तो आप चला ही क्यों रही है? आप अखिलेश यादव जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप बताइए मुलायम सिंह यादव जी ने कितनी बार पार्टी चेंज की, कितनी बार पार्टी टूटी? अरे ये पार्टी की टूट, जोड़ना, गठबंधन, ये सब राजनीतिक बातें हैं, लोकतंत्र की निशानी है। और अगर आप ये कहते हैं, आप सुभाषपा का इस तरीके से अपमान करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा ये घमंड है आपका, और ये घमंड भारी पड़ेगा। राजनीति में जिस तरीके से अपने विरोधियों को सीधे सीधे बेइज्जत करने का जो काम अखिलेश जी कर रहे हैं, चाहे वो खुला सीएम ऑफर दें, यही अहंकार और अपमान का आरोप आपकी पार्टी के अंदर के सीनियर लीडर्स लगा रहे थे, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे वो आजम खान हो, आपके गठबंधन दलों ने भी यही आरोप लगाया, और अब भी स्थिति बदली नहीं है। यही कहा जा रहा है कि ऐसे बयानबाजी देकर आप अपना राजनीतिक कद घटा रहे हैं कि 100 विधायक ले आइए, आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, कि अगर चुनाव परिणाम से आपकी विचारधारा बदल सकती है, आप अपना नेतृत्व बदल सकते हैं, तो मुझे लगता है ये विचारधारा नहीं है, विचारधारा तटस्थ रहती है। चुनाव परिणाम में आप भले ही आप हारे या जीते, संघर्ष किया आपने, जनता ने आपको जनादेश दिया, उसका सम्मान करना चाहिए। अगर वाकई में जो व्यक्ति अपनी विचारधारा पे काम करेगा, तो वो कभी चुनाव परिणाम के बाद पाला नहीं बदलेगा। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ी, समाजवादी पार्टी जो हमारे देश का संविधान है, जो सामाजिक न्याय है, उसके लिए लड़ाई लड़ी, और वो आगे भी लड़ती रहेगी और लगातार लड़ती चली आ रही है। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, नीतीश कुमार दिल्ली आए, अखिलेश यादव से मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद एक बयान अखिलेश यादव ने दे दिया, मतलब
उनकी मंशा ये थी कि देखिए दिल्ली से अलग पावर सेंटर चलता है, लखनऊ से अलग पावर सेंटर चलता है, और केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक अपने साथ ले आए तो उन्हें तो मुख्यमंत्री हम भी बना देंगे। तो एक तरफ आप लोगों का टारगेट है मिशन 80 उत्तर प्रदेश के अंदर, और लोकसभा चुनाव में जो पिछली बार सीटें हारी थी उनमें से 50% पर इस बार जीत हासिल करनी है, उसका खाका भी पार्टी ने तैयार कर लिया है। विपक्ष एक बार फिर से एक फ्रंट पे आने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ यह भी मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि भाजपा के अंदर भी फूट है, या कोई आना चाहे तो स्वागत है। देखिए आस्था जी, जो हालिया उपचुनाव हुए हैं, ये उपचुनाव उन सीटों पर हुए जिन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सामान्य चुनाव में, आम चुनावों में जीती थी, वो रामपुर और आजमगढ़ की सीट। लेकिन इन दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल खिला करके ये स्थापित कर दिया है कि आने वाले जब आम चुनाव होंगे तो अब कोई अभेद्य दुर्ग अब समाजवादी पार्टी का नहीं बचेगा। मैनपुरी के चुनाव परिणामों का अगर अध्ययन करिए तो 2014 के मुकाबले 2019 में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, और समाजवादी पार्टी का सपा बसपा के गठबंधन होने के बावजूद वोट परसेंटेज वहां पर डाउन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 100% हम विश्वास के साथ कह रहे हैं हम मैनपुरी भी जीतेंगे, और इसलिए हम कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर हम उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। सोनिया जी की रायबरेली भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल से इस बार जगमगाएगी। देखिए समाजवादी पार्टी एक भरोसेमंद साथी नहीं है, ये बात नीतीश कुमार जी भी समझेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के भीतर इतनी महत्वाकांक्षा है, और इसी महत्वाकांक्षा के कारण वो लगातार गठबंधन करते हैं, गठबंधन फिर टूटते हैं। ये जवाब देना चाहिए ना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कि क्यों अखिलेश यादव भरोसेमंद साथी नहीं है। आप लोग गठबंधन के भरोसेमंद साथी नहीं है, और ये सवाल अब भाजपा ने उठाया है। और पूर्व में जिन जिन के साथ गठबंधन टूटा या आपका प्रयोग सफल नहीं हुआ, उदाहरण के तौर पर वो चुनाव और उनके नतीजे भी सामने हैं। देखिए, पहली बात तो ये बता रहे थे कि रामपुर अभेद्य किला था समाजवादी पार्टी का। तो 2014 में नेपाल सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, वो किस किस पार्टी से जीते थे, इसका जवाब ये देना होगा। इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव के जो उपचुनाव हुए थे 17 के बाद, फूलपुर और गोरखपुर के, वो भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, बुरी तरह हारी थी। लेकिन इसके बावजूद इनकी सरकारें, तो मुझे लगता है ये कोई लिटमस टेस्ट नहीं है। उपचुनाव की अलग परिस्थिति होती है। मैं आता हूं समाजवादी पार्टी पे और गठबंधन पे। देखिए, समाजवादी पार्टी जो जनता के सरोकार के मुद्दे, उन पे हमेशा चुनाव लड़ती आई है, और समाजवादी पार्टी देश के संविधान और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है। और जो भी पार्टियां चाहती है कि देश की जो फासिस्ट ताकतें उनका सफाया हो, वो समाजवादी पार्टी के साथ होंगी। आज उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है। अगर आप एनसीआरबी के लेटेस्ट आंकड़े देखेंगे तो महिलाओं के प्रति जो अपराध थे 49,000 से बढ़कर 56,000 हो गए। लेकिन इसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। हत्याएं 3779 से बढ़ के लगभग 3825 घटनाएं दर्ज हुई हैं। आप करेंगे इसके बारे में बात। आप ये बताइए ना कि एनसीआरबी का एक डेटा आप सामने रख रहे हैं अब्बास जी, और एनसीआरबी का एक डेटा बीजेपी ने भी सामने रखा था कि 2019 से 21 के बीच महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध नीचे आए हैं। आप भी एनसीआरबी, ठीक है, एनसीआरबी के डेटा को आप भी कोट कर रहे हैं, एनसीआरबी के डेटा को भाजपा भी कोट कर रही है। लेकिन दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती ना। 18 कभी कम होगा तो वहां से कंपेयर कर देंगे। हम तो कह रहे हैं अगल बगल का कंपेयर करिए। ये अच्छा ठीक है, चलिए राकेश त्रिपाठी वो कह रहे हैं अगल बगल का कंपेयर करिए, जिनके कहने पर कोई भरोसा ठीक नहीं है। था। जवाब ले लीजिए राकेश त्रिपाठी से, जवाब ले लीजिए राकेश त्रिपाठी से। शांत हो जाइए अब्बास जी, बोलिए राकेश त्रिपाठी जी जवाब। एनसीआरबी का डेटा, एक डेटा आप रख रहे हैं, एक डेटा सपा रख रही है, कौन सही है कौन गलत? वो कह रहे हैं अगल बगल कंपेयर करिए, तो आप किसको कंपेयर करें? अब्बास हैदर एनसीआरबी के आंकड़े नहीं मानेंगे, ये कोई आंकड़ा नहीं मानेंगे, ये कोई आंकड़ा नहीं मानेंगे, एनसीआरबी के आंकड़े नहीं मानेंगे, जिसने स्थापित किया है कि देश में 16वें स्थान पर महिला अपराध के संदर्भ में उत्तर प्रदेश आया है, जबकि समाजवादी पार्टी कार्यकाल में हमेशा टॉप 5 में रहता था। देश में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं, यौन उत्पीड़न की घटनाएं महिलाओं के खिलाफ, चाहे वो दहेज हत्या की घटनाएं हो, वो उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। और मॉडल था जहां लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, ये कह करके बचाया करते थे बलात्कारियों को, रेपिस्टों को। और आज बेशर्मी के साथ एनसीआरबी अब्बास जी, आपने अपना डेटा रखा, अपनी बात पूरी रखी, अब उसका जवाब राकेश त्रिपाठी से ले लीजिए। ये गृह मंत्रालय, ये तो डेटा तब है जब ये ठीक है अब्बास जी, आपने बात पूरी कर ली, अब इसका जवाब भी तो सुन लीजिए ना, इसका जवाब भी सुन लीजिए। आप ना सुनना चाहते हैं, आप लोग दूसरे पैनलिस्ट के पीछे भी बोलते हैं। ये किसी एजेंसी का भी नहीं है। अच्छा ठीक है, किसी एजेंसी का नहीं है, आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब राकेश त्रिपाठी उसका जवाब देंगे। बोले राकेश जी। नहीं,
देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कहूं, एनसीआरबी के डाटा सबके सामने है। गूगल पर चाहे तो देख रहे दर्शक भी उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। आज महिला अपराधों के मामले में देश में 16वें स्थान पर यूपी पहुंचा है, जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में टॉप 5 में रहा करता था। गायत्री प्रजापति इनका एक मॉडल हुआ करता था, जिसमें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। रेपिस्टों को इनकी सरकार के समय में पूरे सम्मान के साथ, और कोई भूला नहीं है मुजफ्फरनगर के कवाल की उस घटना को, जो कैसे एक महिला के साथ, एक बच्ची के साथ उत्पीड़न को लेकर के शुरू हुआ था, जिसमें सचिन और गौरव को अपनी जान देनी पड़ी, और मुजफ्फरनगर में महीनों तक दंगा रहा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये इनके कार्यकाल की उपलब्धियां हैं, लेकिन अब्बास हैदर जी इसको बताने का काम नहीं करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में हमने कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। एनसीआरबी के डेटा ये गवाही दे रहे हैं कि आज चाहे डकैती के मामले हो, हत्या के मामले हो, बेरोजगारी पर बात हो गई, क्राइम कंट्रोल पर बात हो गई, लेकिन विषय पर लौटते राकेश जी, ठीक है, बात आ गई आपकी। अब्बास जी ने जो सवाल उठाया आपने उसका जवाब दे दिया। विषय पर आते हैं अब्बास जी, विषय पर आते। विषय हमारा ये है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा केशव प्रसाद मौर्य को कि आप 100 विधायक लाइए, आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 113 विधायक सपा के, उनमें से 100 तो हमारे संपर्क में हैं। मतलब आप अपने पार्टी की फिक्र करिए कि वहां भी आपके विधायकों में असंतोष है, उनको भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है सपा में, वो हमारे संपर्क में। चिंतित करती है आपको ये बात? तो लिस्ट लेके आए ना, मैं कह रहा हूं 100 जो विधायक इनकी चर्चा चल रही है, उनकी लिस्ट दें, कौन है बता दें। क्यों ऐसी बेबुनियाद बातें करते हैं? देखिए, असंतोष भारतीय जनता पार्टी में यहां से मुद्दा शुरू हुआ, और असंतोष पहले भी दिखा है। जब पहले सरकार बनी थी तो क्यों विधायकों ने धरना दिया? कह दे राकेश जी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन में धरना नहीं दिया है इनके ही पार्टी के खिलाफ। आज भी वो असंतोष है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में अनदेखी की जा रही है सभी नेताओं की, ये सब देख रहे हैं। किसको कहां भेजा जा रहा है, भाजपा में अनदेखी हो रही है, पता है। भाजपा बता रही है कि एक भी गठबंधन दल आपके साथ नहीं है। आपकी पार्टी से चचा नाराज हैं, आपकी पार्टी से चाचा नाराज हैं, कई मुस्लिम लीडर्स नाराज हैं। मनीष गुप्ता, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा कहना यह है, अगर समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि भाजपा के कुछ विधायक नाराज हैं, और अगर आप वास्तव में उन्हें लाना चाहते हैं, तो आप उनसे अकेले में जाके मिलते, उन्हें बुलाते, उनके साथ भोजन पानी करके उनसे लिस्ट लेते, शर्त रखते। नहीं, इसका मतलब है इनके पास कुछ कहने को नहीं था, तो टेलीविजन की वार्तालाप को, इंटरव्यू को रोचक बनाने के लिए उन्होंने एक जुमला छोड़ दिया, और बस हम लगे हैं उसको डिस्कस करने। दरअसल अखिलेश जी के दिमाग में कोई ऐसी प्लानिंग है ही नहीं, और अगर होती तो इतने अनप्रोफेशनल बिहेवियर से नहीं कहते। अगर उन्हें लगता भी है कि 100 विधायक आपके पास हैं, तो उनको कहने का तरीका होता ही नहीं। और अगर कहीं उनके 50 विधायक भी तोड़ लिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पर समस्या भी यह है कि भारतीय जनता पार्टी को और विधायकों की जरूरत ही नहीं है, तो वो आपके विधायकों से चाहिए ही नहीं, और सरकार शांति से चल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। नहीं, आप होना यह चाहिए कि राहुल गांधी की तरह उन्हें उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकलना पड़ेगा, गांव-गांव, शहर-शहर जाके मिलना पड़ेगा कि मेरे वोट कैसे बढ़े। उससे छोड़ के वो एसी ड्राइंग रूम में बैठकर ट्विटर पे और टीवी पर काम कर रही है। अखिलेश यादव को इससे अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो 2024 से 2030 अब्बास हैदर जी, ऐसे बयान देकर मीडिया हाईलाइट तो मिल सकती है, चर्चा भी हो सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत और राजनीति से एक बार फिर कट गए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लगातार पिछड़ों और दलितों को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी अनदेखी की जा रही है। अगर केशव प्रसाद मौर्य जी को हम उदाहरण देकर बताइए, उदाहरण देकर बताइए अब्बास हैदर, चुनावी भाषण की तरह उदाहरण दीजिए, कैसे पिछड़ों की। मैं आपको तथ्यों में बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, अरे दलित मंत्री लिख रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मंत्री लिख रहे हैं कि यहाँ पे दलितों के साथ अनदेखी हो रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, और वो गृह मंत्री को अपना इस्तीफा लिखते, मुख्यमंत्री को नहीं लिखते। केशव प्रसाद मौर्य के साथ क्या हो रहा है सबने देखा है, किस प्रकार से अनदेखी की जा रही है। हम तो कह रहे हैं मौका देंगे आपको, आइए आप आज जोड़िए हमारे साथ, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बताइए आप? इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? इससे बड़ा कोई दिल हो सकता है क्या? हम तो आपको मौका दे रहे हैं, क्यों नहीं? अच्छा बताइए समाज की अनदेखी से बहुत बड़ा दिल है समाजवादी पार्टी का। देखिए, लोग आप तो इतनी सी बात से नाराज हो गए कि राज्यसभा की एक सीट नहीं मिली, वो तो भाजपा से डिप्टी सीएम को लाकर मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है। इतना बड़ा दिल है समाजवादी पार्टी का, बता रहे अब्बास हैदर। दयाराम भार्गव, आस्था जी, अखिलेश यादव जो बोलते हैं वो उसका उल्टा होता है। अगर उन्होंने कहा कि 100 लेके आइए, ये सही है, अपने 100 बचा ले। 111 में हम अलग हुए, उधर आरएलडी वाले हैं,
से हम अलग हैं, तो इनके पास 111 बचे। अब आस्था जी, हम ये नहीं समझ पा रहे कि अखिलेश यादव जी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं, आज देश में उत्तर प्रदेश में जो है दंगा मुक्त हुआ है, एक भी दंगा नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश शासन में, समाजवादी शासन में जो रंगदारी हुआ करती थी, प्रॉपर्टी कब्जा हुआ करता था, यानी कि एक प्रकार का भय व्याप्त था उत्तर प्रदेश में, आज खत्म है। उस पे अखिलेश यादव जी हमारे भाई इस पे नहीं बोलेंगे, इनको पता है कि हाँ बोल करके हम फंस जाएंगे। दूसरी बात, हर विभाग की अगर चर्चा करते हैं को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना देते, क्यों शिवपाल चाचा को ये नाराज कर दिए? अरे अपने चाचा को तो आप रख नहीं पा रहे हो। चलिए, बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री किसी और को ही बनाना है, बड़े दिल की आप बात कर ही रहे हैं, तो क्यों नहीं चाचा शिवपाल को बना देते। कहा है सुभाष पाने। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ही कह दिया था कि बीजेपी में पिछड़ों की अनदेखी हो रही है और खासतौर पर केशव प्रसाद मौर्य की, इसीलिए 100 विधायक आप ले आए, जैसा कि बिहार में हुआ, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। उस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जबरदस्त बरसे हैं केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा है कि आप पहले अपने विधायकों की फिक्र करिए, 100 विधायक सपा के तो हमारे संपर्क में है, वो कहां जाएंगे, वो तो सरकार हमारी मेजोरिटी से चल रही है, इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव उस मछली की तरह है जो सियासत की नदी से बाहर आ चुकी है और सत्ता के लिए तड़प रही है। इस तरह के आरोप जो है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए लगाए। बहरहाल देखना यह होगा कि 2024 आते आते ये वार पलटवार और ये राजनीतिक बयानबाजी और कितने रंग दिखाती है।